नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे किशनगंज ज़िला की बात करेंगे। तो किशनगंज ज़िला क्यों महत्वपूर्ण है? हम सभी जानते हैं कि किशनगंज स्थापना दिवस यानी 14 जनवरी को मनाया जा रहा है और हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो किशनगंज के होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किशनगंज का क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे किशनगंज आज आगे बढ़ रहा है और विश्व में क्या महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ये मेरा वीडियो जो है खास करके मैंने बहुत रिसर्च किया है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ। मैंने मरवाड़ी कॉलेज से स्नातक किया है, फिर उनके बाद परा स्नातक यानी एमए जो है मरवाड़ी कॉलेज से किया है। वर्तमान में मैं बीएड पूर्णिया से कर रहा हूँ, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। तो आज मैं किशनगंज स्थापना दिवस के बारे में, साथ साथ खगरा महोत्सव, साथ साथ मकर संक्रांति के बारे में बातें करने के लिए बता रहा हूँ। तो किशनगंज जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है और ये मेरा रिसर्च रहा है कि किशनगंज कैसे आगे बढ़ा है। तो किशनगंज का नाम पहले किशनगंज कैसे पड़ा? तो किशनगंज का नाम जो है मैंने वेबसाइट से देखा, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें दिखाया गया है कि किशनगंज का नाम जो है एक हिंदू संत आए थे किशनगंज, और ये खगरा नवाब के, आप जो खगरा मेला आप सुनते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, एशिया का प्रसिद्ध मेला हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे। तो किशनगंज का नाम खगरा नवाब मोहम्मद फ़खरुद्दीन के समय से जुड़ा हुआ है। किशनगंज का नाम, एक बार की बात है कि हिंदू संत यहाँ पर आए थे किशनगंज ठहरने के लिए, तो उनको थोड़ा इनकार लगने लगा कि ये जगह पे थोड़ा सा उनको दिक्कत होने लगा। तो उनके बाद जैसे नवाब को पता चला कि उनको जो किशनगंज का नाम जो है उनके नाम से जुड़ा हुआ है, आलमगंज हुआ करता था, तो वो मना कर दिए। तो मना करने के बाद क्या है कि जब फ़खरुद्दीन राजा को पता चला, बादशाह को, तो उन्होंने क्या किया कि गांधी चौक, आप सुनते होंगे, यानी गुदरी से लेके रमजान पुल के समीप जगह को कृष्ण कुंज रखा गया। समय अंतराल के बाद धीरे धीरे उसका नाम किशनगंज हो गया, जो वर्तमान में देखने को मिलता है। किशनगंज की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि किशनगंज सीमांचल वाला इलाका है, यानी वैसा जगह जो कहीं ना कहीं सीमा से बॉर्डर टच करता है। आपको बता दें कि किशनगंज ज़िला जो है नेपाल से बॉर्डर टच कर रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय एक देश नेपाल है उससे बॉर्डर टच कर रहा है। अगर किशनगंज ज़िला मुख्यालय से अगर 28 किलोमीटर दूर पे जाएं तो बांग्लादेश आ जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें किशनगंज की चौहद्दी की बात करें, तो किशनगंज में अगर हम बात करें तो किशनगंज अगर बीच में है, तो अगर हम देखेंगे अपने अलग अलग तरफ में, एक तरफ अररिया से जुड़ा हुआ, पूर्णिया से कुछ क्षेत्र जुड़ा हुआ है, ये जो है बिहार के डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ। उसी तरह भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। किशनगंज जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि किशनगंज को लेकर लोगों में उत्सुकता है कि किशनगंज वैसा जगह है जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, यानी मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। वो इसलिए मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चाय की खेती होती है। आप चाय में अगर उद्योगपति की बात करें किशनगंज में, आप राजकरण दफ्तरी यानी दफ्तरी चाय जो बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही किशनगंज में ये जो है हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहने को मिलता है, जो बहुत अपने आप में बहुत यूनिक देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो डायलेक्ट यानी भाषा जो है अलग अलग तरह के लोग बोलते हैं। बंगला भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, भोजपुरी भी बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से एक नया आपको अगर देखने को मिलेगा ये सीमांचल वाला इलाका किशनगंज में, खास करके सुरजापुरी बोली है ना। सुरजापुरी आप देखेंगे कि अगर बोला जाए तो मोर नाम गोपाल छे, मुई किशनगंज से रोचे, तो इस तरह का लैंग्वेज आपको सुनने को मिलता होगा। ये सुरजापुरी लैंग्वेज जो है ना अपने आप में एक यूनिकनेस बात है, भाषा नहीं है, ये बोली है, लोग बोलते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब अगर हम किशनगंज की जनसंख्या की बात करें, आपको बता दें कि अलग अलग ज़िला है। इस ज़िले की जो स्थापना है 14 जनवरी 1990 में हुई थी, जो इससे पहले पूर्णिया का भाग था। और किशनगंज जो है हम लोग जान ही रहे हैं कि 9 प्रमंडल में किशनगंज जो है पूर्णिया प्रमंडल में आता है, जिनमें किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया खुद है। और ये ज़िला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपको यहाँ शिक्षा का केंद्र बहुत देखने को मिलेगा,
है ना। शिक्षा में अगर हम बात करें, एमजीएम कॉलेज है, मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज है, फिर नेहरू कॉलेज है, फिर आज़ाद कॉलेज है ठाकुरगंज में, उसी तरह इंजीनियरिंग किशनगंज इंजीनियरिंग कॉलेज है, और भी बहुत सारे स्कूल है। विद्यालय की बात करें तो बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बेथल मिशन स्कूल है, उसके बाद संजीवियर्स स्कूल है, कार्मल मिशन स्कूल है, मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो किशनगंज में शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम बात करें कि किशनगंज में अलग अलग तरह से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जानकारियाँ मिलती है। तो मैं ये कोई कहानी नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे रिसर्च किया और मैं देखा कि किशनगंज के बारे में कोई अच्छा सा कोई बात ही नहीं बता रहा है। तो मैं आपको जो रिसर्च करके बता रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं है, मैं एक एक डाटा लेकर बता रहा हूँ आपको। अगर मैं किशनगंज के बारे बता दूँ तो किशनगंज के बारे अगर मैं किशनगंज वेबसाइट में अगर जाता हूँ तो देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट का क्या क्षेत्र है। लगभग 1884 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट है। पॉपुलेशन कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि जनगणना हुआ था, हर 10 साल में जनगणना होता है, उस समय की जनसंख्या के अनुसार 16,90,948 जनसंख्या है। और शिक्षा प्रतिशत क्या है किशनगंज का, तो शिक्षा प्रतिशत है 57.04%, यानी लगभग बहुत कम है। ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक 7 है। पंचायत कितने हैं, तो 125 है। गांव कितने हैं, तो 802 है। और म्यूनसिपलिटी कितने हैं, 4 है। ये किशनगंज के खास करके एक महत्वपूर्ण बात रहती है। अगर हम बात करें किशनगंज जो है पहले पूर्णिया का पार्ट होता था, मैंने बताया ही, अब जो है यहाँ का पार्ट हो गया है। तो डिस्ट्रिक्ट अपने आप में खुद बन गया है। किशनगंज जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसकी जनसंख्या अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 2011 में मैंने बताया कि अलग अलग तरह का जनसंख्या है, और लिटरेसी रेट महिलाओं में बहुत कम है। और किशनगंज जो है अपने आप में नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला, नॉर्थ ईस्ट बोले तो जो हमारे 7 सिस्टर है और उसके बाद जो अलग अलग है। तो किशनगंज वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा ज़िला जो है 36वां स्थापना दिवस मना रहा है। और चाय की ललक तो आप जानते ही हैं कि किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां पर चाय पत्ती की खेती होती है। और आप देखते होंगे कि ड्रैगन फ्रूट भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है कि ड्रैगन फ्रूट की भी खेती हो रही है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि किशनगंज जो है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर लोग एक साथ, अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म के मामले में भी बहुत अच्छा है। गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगर हम बात करें किशनगंज के एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद आज़ाद, डॉक्टर जावेद आज़ाद, जो किशनगंज के एमपी है। वहीं बात करें कि अलग किशनगंज में जो अलग अलग ब्लॉक है उनके अलग अलग विधायक, अगर हम बहादुरगंज की बात करें तो तौसीफ़ आलम, ठाकुरगंज की बात करें तो गोपाल कुमार अग्रवाल, उसके बाद अगर हम बात करें किशनगंज से बात करें तो कमरुल हुदा। तो ये सारे हमारे एमपी और एमएलए है। वहीं किशनगंज के डीएम की बात करें सर विशाल राज, वहीं नए एसपी आए हमारे किशनगंज में संतोष कुमार सर, जो हमारे लिए बहुत मार्गदर्शक है। और यहाँ पर की जनता बहुत सारी सहयोग करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस जगह का होने के नाते बहुत सारे कल्चर को देखता हूँ। ख़ास करके अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य तरह की मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ सभी लोग एक साथ रहते, शेरशाहवादियों की जो अभी मैं देख रहा हूँ कि आर्ट एंड कल्चर में वो कढ़ाई नुमा एक तरह का जो होता है वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। पटुआ की खेती बहुत प्रचलित है, पटुआ की खेती यहाँ पर होती है। उसी तरह आप भक्का खाते होंगे, भक्का भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, किशनगंज में भक्का खाने का। उसी तरह अलग अलग कल्चर है, लोग अपने आप में मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। वाकई में किशनगंज का दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। मैं 38 डिस्ट्रिक्ट में लगभग मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट घुमा हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ अलग अलग प्रोग्राम में। तो किशनगंज के बारे में कल्चर को बताने का एक अपना महत्वपूर्ण रखता है।
तो ये भाषा और लैंग्वेज हम लोगों को ही आगे बढ़ाना है। हम लोग सब आपस में मिल रहे हैं। ठाकुरगंज का नाम कभी कभी लगता है कि ठाकुरगंज का नाम इसलिए है कि अब रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुनते हैं, ठाकुरगंज पार्ट है। अब उसी तरह भी नए में अभी एग्रीकल्चर कॉलेज, APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज जो पोठिया प्रखंड में पड़ रहा है, लगभग है ना, वहाँ पर है। उसके साथ ही बहादुरगंज में हम लोग को देखने को मिलता है रसल हाई स्कूल जो बहुत प्रसिद्ध है। वही किशनगंज की बात करें, इंसान स्कूल बहुत प्राचीनतम है, जो कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में ललक दिखा। मरवाड़ी कॉलेज, बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद हुए हैं जो किशनगंज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सुंदर किशनगंज बन रहा है, सुरक्षित हो रहा है। अब चौक चौराहे की देख रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ने बहुत सारी चीज़ दिया, टॉपर्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं, पढ़ाई में IAS बन रहे हैं, अनिल कुमार बसाक, और बहुत सारे एक्टिविटी हो रहा है। तो मैं इस वीडियो को खास करके इसलिए बना रहा हूँ कि जानकारी प्रॉपर नहीं है। तो इस जानकारी को अब जहाँ तक मेरा एक रिसर्च रहा, मैंने आपको बताने की कोशिश की। पढ़ लिख के आप किसी की बात को सुने, आप भी रिसर्च करें, आप भी जागरूक हो। और किशनगंज की बात करें तो बहुत एक स्टेडियम, अशफाक उल्लाह स्टेडियम, जो किशनगंज के लिए खेल का एक बहुत बड़ा माध्यम है। लोग वहाँ रनिंग करते हैं। उसी तरह रुई धासा फील्ड, अगर हम बात करें चौहद्दी में तो BSF कैंप खगरा में है। और खगरा मेला तो आप जान ही रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है, चाय पत्ती की खेती है। और एक बोली सबसे बड़ी है, सुरजापुरी बोली, जो मुझे लगता है कि किशनगंज के एक यूनिक है। और भक्का की कुछ ही दूरी पर बहादुरगंज, इधर ठाकुरगंज चले जाएं, फिर इधर चले जाएं, तो एक मिक्सअप है। और किशनगंज एक साइड में है, और किशनगंज अपने आप में शांति भाव की भावना रखता है। तो किशनगंज ज़िला जो है, शिक्षा, चुरली में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ये शिक्षा का केंद्र के साथ साथ यहाँ के लोगों की भाषा और लोग एकता बना के रखते हैं। और यही हम लोग भी करते हैं कि ऑफिस में बिहेवियर बहुत बढ़िया हो रहा है। तो किशनगंज ज़िला की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किशनगंज ज़िला जो है 1990 में बना और सुरक्षित बना। तो मैं यही कहूँगा कि किशनगंज वासियों और किशनगंज के लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं, गंगा जमुना तहजीब को मना के रखते हैं, और सभी भाई एक साथ रहते हैं। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जितना हो सके मैं बताया। देखिए ये छोटा वीडियो है, कोई मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे ज्ञान है, जितना हो सके मैं बताने की कोशिश किया। और भी तरह तरह के से मैं रिसर्च करूँगा, ज़रूर आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।